आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, क्या सुना हमने? रेपो रेट। फिर क्या सुना? बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट नेक्स्ट टूल है। रिवर्स रेपो रेट, सुनने पे ध्यान देंगे। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। रिवर्स रेपो रेट is the rate of interest which the RBI offers to the commercial banks on their money kept with RBI. Commercial banks can keep their surplus funds with the RBI. Commercial banks can grant loans. कह कितना लोन बांटे, हमें तो डर लग रहा है, पता नहीं पैसे वापस कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और मेरे पास अभी सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं कमर्शियल बैंकों में, तो आई हैव एन ऑप्शन टू डिपॉजिट दैट मनी विद आरबीआई। आई कैन डिपॉजिट दैट मनी विद अदर बैंक्स ऑल्सो, बट जब मेरे पास आरबीआई का ऑप्शन है तो सेफेस्ट ऑप्शन है, और उस पर आरबीआई मुझे इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। अब आप जो पैसे दे रहे हो आरबीआई को, आप उनसे सिक्योरिटीज ले सकते हो, लोगे, ठीक है ना? और वो आरबीआई को रीपरचेज, तो रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट है। ये क्या है? रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट। तो बट एक बार एग्रीमेंट एग्रीमेंट समझ आ गया। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो। Reverse repo rate is the rate of interest which the RBI offers to the commercial banks on the money kept by the commercial banks with the RBI. Meaning clear है? अब इसको यूज कैसे करेगा RBI? If the RBI wants to reduce the supply of money in the economy, they will increase the reverse repo rate, because if they increase the reverse repo rate as a commercial bank, you will be motivated to deposit money with RBI. If RBI is offering you good interest, तो भाई आप RBI के पास पैसा डिपॉजिट करोगे, इंसेंटिव है। तो RBI यही चाहता था, to increase, to reduce the supply of money in the economy, they will increase the reverse repo rate. To increase the supply of money in the economy, they will reduce the reverse repo rate. कम कर देंगे तो आपकी इंसेंटिव्स, आपकी मोटिवेशन टू डिपॉजिट मनी, आप कमर्शियल बैंक हो, योर इंसेंटिव और मोटिवेशन टू डिपॉजिट मनी विद द आरबीआई विल इंक्रीज और रिड्यूस। इट विल रिड्यूस। कह रहे इससे अच्छा तो मैं पब्लिक को ही दे दूं। आरबीआई वही चाहता था कि आप पब्लिक को दे दें तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। कब मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते होंगे? रिसेशन, डिफ्लेशन। कब मनी सप्लाई कम करना चाहते होंगे? इन्फ्लेशन, when AD is more than AS। तो कहानियां इंटर रिलेटेड होंगी। कहानियां तो ये टूल्स हैं, इकोनॉमी रन करने में ये यूज होते हैं। ये हेडलाइंस बनती हैं, रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, रेपो रेट इंक्रीज, रेपो रेट डिक्रीज, इकोनॉमी हिल जाती है। और जब भी यूएस वालों ने भी डिसीजन लेनी होती है ना, उससे एक दो दिन पहले वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं कि दूध महंगा हो गया। रिवर्स रेपो रेट, reverse repurchase rate, this is the exact opposite of the repo rate. Reverse repo rate is the rate of interest at which commercial banks can deposit their surplus funds with the central bank for a relatively shorter period of time. So it is the rate of interest at which central bank accepts deposits from the commercial banks. When the reverse repo rate is raised, it encourages commercial banks to deposit their surplus funds with the central bank. This has a negative effect on the lending capability of the commercial banks. Therefore, the money supply reduces. Lowering the reverse repo rate has the opposite effect, which raises the demand for, ठीक है ना? एरर, ये बुक में ही एरर है, मतलब मैं घबरा ही गया देख के। ड्यूरिंग डीमो, एक मिनट, रिवर्स रेपो रेट क्लियर है? सिंपल है ना, उसको तो पहले साइड करते हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच द आरबीआई ऑफर्स टू द कमर्शियल बैंक्स ऑन द मनी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा। नो इंसेंटिव टू कीप मनी विद द आरबीआई, काटो। इफ दे वांट टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, दे विल इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। इसमें कोई डाउट? ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन, ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन, अब डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था?
कोविड-19 में, कोविड-19 इज नॉट अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस, मैं भी प्रूव कर दूंगा। तो बेटर एग्जांपल इज डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, यू वर फोर्स्ड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक्स। आपको बैंक, आपके पास जितनी भी करेंसी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, यस और नो। तो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ गए या कम हो गए? कमर्शियल बैंक्स वर फ्लश्ड विद मनी, फ्लडेड विद मनी। तो फिर रिवर्स रेपो रेट बचाएगा ना उनको कि अरे क्या करेंगे इतने पैसों का, कह रहे आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, उस पर हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे। During demonetization, commercial banks were flooded with deposits from the public and there were very less borrowings. As a result, commercial banks were parking their surplus funds with the RBI and getting interest in the form of reverse repo. Demonetization में ये ज्यादा हुआ था, कोविड-19 में भी हुआ था, इतना नहीं हुआ था, ज्यादा डिमोनेटाइजेशन में हुआ था। पता है ऑप्शन नहीं था डिमोनेटाइजेशन में कि आपको पैसे बैंक में, सर विड्रॉ भी तो कर सकते हैं। अरे विड्रॉल पे लिमिट्स थी, विड्रॉल पे लिमिट्स थी कि आप वीकली 2-4 हजार रुपए विड्रॉ कर सकते हैं कैश के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। डिपॉजिट्स में तो इंटर बैंक डिपॉजिट है, दूसरे के बैंक में जाएगा पैसा, उससे तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। कोविड-19 का इंपैक्ट मैं आपको समझाता हूँ। कोविड-19 में क्या हुआ था, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोविड-19 में क्या, शटडाउन, लॉकडाउन, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो लो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। प्रोड्यूसर्स की भी डिमांड ड्रास्टिकली गिर जाएगी। जब वो बिजनेस ही नहीं कर रहे तो वो लोन्स कम बोरो करेंगे या ज्यादा? वो लोन्स कम बोरो करेंगे, तो कमर्शियल बैंक पैसों का क्या करेगी? तब वो आरबीआई के पास फंड्स पार्क करेंगे। तो कोविड-19 का वो एक्सप्लेनेशन है। डिमोनेटाइजेशन में कुछ ज्यादा ही स्केल पे हुआ था। ये बस एक एग्जांपल है, ये रिवर्स रेपो रेट के एक्सप्लेनेशन नहीं। ओके, सो डोंट मिक्स द टू, डोंट मिक्स द टू। Always remember, repo rate and reverse repo rate are just the opposite of each other. However, they are treated in the same way in controlling the lending capacity of commercial bank. कह रहे क्या? कह रहे आपकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, कमर्शियल बैंक को आपको बड़ा करना, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो रेपो रेट कम कर देंगे, रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे। रेपो रेट कम कर देंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा लोन, आप ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा देंगे। रिवर्स रेपो रेट कम कर देंगे तो यू विल बी लेस मोटिवेटेड टू कीप फंड्स विद आरबीआई, आप पब्लिक में ही बांटोगे। पर्पस दोनों का क्या था, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। दे आर टू ऑपोजिट टर्म्स बट यूज्ड इन द सेम वे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ना घुमा देते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो ऑपोजिट है, तो इनकी ना मूवमेंट भी ऑपोजिट होती होगी, वो ऐसे घुमा देंगे आपको। दे बोथ वर्क इन द सेम वे, इन द सेंस कि अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो रेपो रेट भी कम होगा, रिवर्स रेपो रेट भी कम होगा। बढ़ानी है अगर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई और क्रेडिट, आरबीआई एज अ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। और कम करना है तो रेपो रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। समझ आया कैसे वो सिमिलर मैनर में यूज हो रहे हैं? ओके, रिवर्स रेपो रेट आई विल रीचेक, शायद शायद 3.55%, ये सब रेट्स पर एनम ही होते, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट अगेन ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया, हाँ 3.35, सॉरी 3.35, 3.35%। सर ये तो बहुत अन्याय कर रही है आरबीआई, कमर्शियल बैंक को दे रही है 6.5 पे और यही कमर्शियल बैंक अपने पैसे, हाँ तो ये अन्याय, कमर्शियल बैंक भी तो हमारे साथ वो अन्याय कर रहे हैं। दैट इज स्प्रेड, दैट इज स्प्रेड, द लेंडिंग रेट एंड द बोरोइंग रेट। तो कमर्शियल बैंक में आप पैसे डिपॉजिट कर लो सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कितने मिलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनी आइडिया? सर हमें तो सेविंग अकाउंट क्या होता है वही नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप भूल ही जाओ। वेरीज 4%, नॉर्मली 3.5%, 4%, 5%, कुछ प्राइवेट बैंक्स में 6% सेविंग अकाउंट में।
यस बैंक वाले बेचारे 7 भी दिए थे कुछ टाइम पे, क्योंकि कोई पैसे नहीं डिपॉजिट कर रहा। नॉर्मली इतना ही होता है 4 to 5%। एफडीज पे 7%, 8%, 9%, सीनियर सिटीजन अलग अलग रेट्स। और लोन लेने चले जाओ बैंक से, लोन लोगे तो वो आपको 14%, 15%, 16% पे लोन दे रहे हैं। होम लोन के कम भी हो सकते हैं, क्योंकि होम लोन होम लोन तो ट्रैप है। कैसे सर? आप ले रहे हो होम लोन, पेपर्स तो बैंक के पास हैं, जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता तभी तो वो 7-8% पे दे रहे हैं, वो तो सिक्योर्ड है। आपने लोन लिया 1 करोड़ का, आपने घर लिया 1 करोड़ का, आपने 1 करोड़ का घर लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक आपको 70-80 लाख का लोन देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। मान लेते हैं 1 करोड़ का भी लोन दिया, 1 करोड़ का लोन दिया बैंक, आपने तो घर लिया, घर आपके प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, बट आपके पेपर्स बैंक के पास मॉर्गेज है, विद द कंडीशन कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाए तो बैंक वो बेच देगा, तो वो तो सिक्योर्ड लोन है, फुल्ली सिक्योर्ड लोन है भाई साहब, प्रॉपर्टी। तब वो 8%, 8.5% पे दे रहा है। तो अनसिक्योर्ड लोन तो 14, 15, 16। ये सब नॉलेज पता होना चाहिए ना, ये टर्मिनोलॉजी यार। मतलब कुछ बच्चों, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बेटा पता चलेगा जब पड़ेगा, ठीक है ना? तब तक तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सीयूईटी में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, बट उसके बाहर एक दुनिया है, रियल लाइफ, उसमें सब चीजें यूज होती हैं, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है ना? पर वो तो दूर है अभी।